मैं तो चाहती हूँ वो एक साइको इंसान है, वो हमेशा ही अंदर है, बाहर आके वो यही काम करेगा। इस लड़ाई में और भी लोगों को आपने जोड़ा साथ में, और अब जब सजा का ऐलान होने वाला है तो उससे पहले आपको लगता है और भी लोग आपके साथ आएंगे जो कैमरे के पीछे थे, आ नहीं पा रहे थे, डर रहे थे? बहुत सारे लोग आएंगे और मैं जानती हूँ बहुत सारी और भी लड़कियां निकल के आएंगी, क्योंकि ये धमका के रखता था। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अकेले इस लड़ाई को नहीं जीती हूँ, बहुत सारी लड़कियां जीती हैं, बहुत सारी लड़कियां वहाँ से आज़ाद भी होंगी, और बहुत सारी लड़कियां नहीं, लड़के भी आज़ाद होंगे वहाँ से। सुरक्षा की मांग कोई? मैं डीजीपी सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। मेरे पति को और मुझे आने वाले समय में बहुत सारे झूठे पर्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले भी हुए हैं, और हमारे ऊपर अटैक भी हो सकते हैं, हमले भी हो सकते हैं। 7 साल स्ट्रगल किया हमने। ये लगातार कोर्ट को गुमराह करता था, यहाँ लीव लगा देता था, अभी मुझे बुखार है, पर ये फॉरेन फीजी यूएसए घूमता था, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर रखे थे, बाहर नहीं जा सकता। हमने स्ट्रगल किया, हमारे साथ दुआबी खड़ा, मान खड़ा, हमारे साथ जितनी भी संस्थाएं थी खड़ी, उन्होंने मदद करी हमारी। हमारे ऊपर एफआईआर हुई, फेक एफआईआर हुई, हमले हुए, धमकियां दी गई। 6 महीने मैंने प्रतिभा एएसआई है, उसने मेरे ऊपर फेक एफआईआर की, क्षेत्र डी की। मैं जेल में काटे, चंडीगढ़ से प्रतिभा एएसआई 6 महीने मैंने जेल में काटे। काटने के बाद मैंने फिर आया, फिर मैंने ठान लिया पर इस दोषी को सजा दिला के रहनी है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा लगातार आप सभी के लिए खुशी मंगल की बातें लेकर आता है। लेकिन आज मैं ऐसी खबर सुनाना चाहता हूं कि भारत देश को खोखला करने में काफी ऐसे पाखंडपना करने वाले दुष्ट आत्मा आज संसार भर में निकल खड़े हुए हैं, जो औरतों के अंदर घुसकर काफी सेवक सेविका को गिरा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते हुए दिनों में पास्टर बजेंद्र सिंह पकड़ाए गए थे और उनको सजा भी हो चुकी है, और उनके खून के बाहर आने के लिए हमें इंतजार भी करना पड़ रहा है और हमें कोशिश भी करना पड़ रहा है। अलग अलग प्रकार के सबूत हमने मद्देनजर लाए हैं और आगे भी लाते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको सभी को सुनाना चाहता हूं कि पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने में उस लड़की का हाथ है, जो वो लालची लड़की थी। पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में वो कहते थे कि उसे बाहर देश भेजा जाना चाहिए था, यानी कि बाहर देश भेजने के लिए बात करी गई थी। इसका मतलब है कोई लालची लड़की जो पास्टर बजेंद्र सिंह के यानी कि उसके बातों में आई है ना, कि बाहर भेजेंगे, ये भेजेंगे, उसको ऐसा लगा। लेकिन क्या वो लालची थी? हाँ, सही लालची थी। समझ में आता कि नहीं आता? उस पास्टर बजेंद्र सिंह ने उसे लालच दिया या नहीं दिया मैं नहीं जानता, लेकिन वो लड़की खुद कहते हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह ने मुझे लालच दिया था, बाहर के देश में उसे कुछ कार्यकर्ता बनाने के लिए बात करी थी। तो क्या वो लड़की लालची थी? हाँ, जरूर लालची थी। इसी वजह से उस बातों में वो शामिल हो गई। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो लड़की अलग अलग रीति से बयान को बदलते चली जाती है और लालची भी थी और लालची भी है। इसकी वजह से उसने अपना जीवन कहाँ बिछार कर दिया। और पास्टर बजेंद्र सिंह ने बलात्कार नहीं किया, लेकिन फिर भी बलात्कार की बातें छेड़ी जाती है लड़की, और काफ़ी अपने घर वालों को भी पीटती है, अपने ससुर को पीटती है। उसके ससुर ने मेरे पास वीडियो भेजे थे, और साथ ही साथ वो वीडियो भेजने के कारण मेरे ऊपर भी उन्होंने केस किया। वो क्या यार, तुम कितना केस लगाओगे? उसके ससुर ने ही मेरे पास सारा रिपोर्ट पहुंचाया। ससुर को जाकर पूछिए। हाँ जी, क्या बातें हो रही है तुम लोग की, है ना? ससुर को जाकर पूछे। उस सासू को उसने पीटा, है ना? सासू एक माँ के बराबर होती है, और सासू को यानी कि उसकी माँ को वो पीट रही हैं। और माँ की भारत देश में बड़ी इज्जत की जाती है, माँ बाप की बड़ी इज्जत की जाती है। बाइबल के अंदर सिखाया जाता है कि अपना माता पिता का आदर किया जाना चाहिए, लेकिन ये माता पिता का आदर नहीं करती। ये किसी के भी गुरु को मानती, किसी के भी भगवान को मान रही होगी, लेकिन कोई हरकत नहीं मानिए। लेकिन क्या वो गुरु उन्हें ऐसी शिक्षा दे रहा है, या फिर वो गुरु की शिक्षा से बाहर जा रहे हैं? गुरु की शिक्षा से अगर बाहर जा रहे हैं तो तुम लोग बिना गुरु के साथ जीने में ही तुम लोगों का फायदा है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस लड़की को और उस टोपी वाले रोकी को कहना चाहता हूँ, अपनी बीवी की कमाई खा रहा है ना? वो बीवी कहीं से भी कमा कर ला रही है, मतलब लोगों को गुमराह करके, लोगों को लूटपाट के ला रही है। उनकी कमाई धंधा तो कुछ है नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि वो मानव सेवा कर रहे हैं, यानी कि कुछ समाज सेवा कर रहे हैं। तो समाज सेवा जैसी माँ को यानी कि सासू को पीट रही है। अरे समाज सेवा घर से शुरू कीजिए, समाज सेवा घर से शुरू कीजिए। ससुर को संभाल नहीं पा रही, उसके जेठ या देवर को संभाल नहीं पा रही, मतलब बराबर संभालते नहीं, उनके साथ बराबर व्यवहार नहीं है, घर के लोगों के साथ अच्छा सेवा नहीं है, तो बाहर के लोगों के साथ ये सेवा कैसे कर पाएंगे? क्या ये समाज सेवा कर रही है लड़की? बिल्कुल नहीं। ये तो भारत देश में आतंकवाद फैला रही है, भारत देश के लोगों के अंदर ये अशांति फैला रही है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ। जितने भी लोग कर्मचारी भी अगर मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
ये आतंकवाद फैला रही है लड़की, जो धार्मिक गुरुओं को फंसा रही है, धार्मिक लोगों को फंसा रही है ना, कहीं के लोगों को लूटपाट कर रही है, कहीं के लोगों को फंसा रही है। घर वालों को भी फंसाने के लिए कोशिश उन्होंने की है और घर वालों के लोगों के ऊपर भी केस किया है ना। उस भाई के ऊपर केस किया, वो क्या अंकल जी उनका ससुर लगता उनके ऊपर केस किया, वो देवर या जेठ लगता उनके ऊपर केस किया। क्या कर क्या रहे है ना। केस के अलावा कुछ इनको अक्ल नहीं है। प्यार मोहब्बत से बातें सुधारी जाती हैं। जहाँ वहाँ पुलिस केस कर रहे हैं, है ना। हम भी ऐसे तुम जैसे लोगों के जैसे करने लगे तो तुम मूर्ख हो, हम मूर्ख नहीं हैं। तुम मूर्ख टाइप के व्यक्ति हो, हम मूर्ख नहीं हैं आपके जैसे कि चाहे जहाँ पुलिस केस है ना। छोटी मोटी बातें जो घर में सुधारा लायक बातें हैं, वैसी बातों को भी लेकर पुलिस केस कर रहे हैं। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए यार, है ना। एक बात मैंने ये भी सुनी, सूरत गुजरात के अंदर या आसपास के कोई गावड़े गांव की टीचर है ना, तो क्या यार छोटे बच्चों के साथ उसने शारीरिक संबंध किया। कई दिनों से गलत व्यवहार उनका चल रहा था, वो पकड़ी गई और वो प्रेग्नेंट भी है। समझ में आता कि नहीं आता? क्या यार ऐसे कैसे कर रहे हैं? टीचर लोगों को भी शर्म आना चाहिए, है ना। 12 या 13 साल का बच्चा, उसके साथ उसने गलत व्यवहार किया, है ना, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर हैं प्रेग्नेंट हो गई। पागल औरत, तुझे शर्म नहीं आती? मेरा वीडियो को अगर सुन रही होगी, है ना, सुधरना चालू कर दे। और ऐसी औरत को सज़ा देना ही चाहिए। बच्चों को बिगाड़ रही है, बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को सुधारना चाहिए। जो छोटी उम्र वाले बच्चे हैं उनको सही मार्गदर्शन में ले जाना चाहिए, लेकिन वो छोटी उम्र वाले बच्चे के साथ ही वो गलत हरकत करवा रही है। पागल औरत, ऐसे को तो पीटना चाहिए। इसकी औरत के साथ क्या करेंगे? गुजरात के अंदर सूरत सिटी है, आसपास की कोई गावड़े की लेडीज़ होगी, पता नहीं, पूरा मेरे पास कुछ खबर नहीं पहुंचाया है। तो सुन लीजिए, ध्यान रखिएगा, ऐसे लेडीज़ों से सावधान रहिए जिनके अंदर दुष्ट आत्मा घुसकर शैतानी कार्य कर रही है। सावधान रहिए, है ना। बहुत से ऐसे लेडीज़ हैं, बलात्कार नहीं भी किया जाता है फिर भी वो ज़बरदस्ती बलात्कार करवाती हैं, या फिर नहीं बलात्कार किया जाता है फिर भी ज़बरदस्ती का आरोप लगाया जाता है। कभी तो बलात्कार करवाती है, कभी तो ज़बरदस्ती आरोप लगवाती है। ऐसी तो लेडीज़ आजकल भारत देश में उत्पन्न हो चुकी हैं, है ना। कैसे इनकी इज्जत की जाए, कैसे इनको माँ बहन कहा जाए, है ना। तो सुधारो वरना फंस जाओगे, ठीक है। तो याद रखना, परमेश्वर तुम्हें सलामत रखे। और भारत देश को सुधारने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, डांट भी रहे हैं इसलिए कि आप सुधर जाएं, आगे बढ़ें। आपसे हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आपसे हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।